दोस्तों बात करने वाले सुदर्शन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए अभी के टाइम में एक बड़ी गुड न्यूज दोस्तों सामने आ रही है एंड यहाँ से जैसा कि हमने फ्राइडे में देखा था कि दोस्तों लगभग लोअर सर्किट यहाँ पे हमें देखने को मिला, ना कि कोई यहाँ से नेगेटिव अपडेट था। देखो कोई भी नेगेटिव अपडेट नहीं था, इसके बावजूद हमें करेक्शन देखने को मिला, जबकि मार्केट में तेजी थी, इसके बावजूद ही गिरा। इसके बाद दोस्तों जैसा कि यहाँ पे 19 अप्रैल को बता दूं मैं, एनएससी बीएससी ने एक बड़ा एक्शन लिया है एंड यहाँ पे जो कंपनी की एसएम स्टेज 4 थी, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से रखा गया था, उसको दोस्तों एसएम 3 में डाल दिया गया है। तो अभी के टाइम एसएम स्टेज 3 में आ चुका है। इसका इफेक्ट डेफिनेटली कल आपको देखने को मिलेगा। जो स्टॉक यहाँ पे गिरावट में चल रहा था वो आपको तेजी में आता हुआ देखने को मिलेगा। और देखा जाए दोस्तों ये एक ऑपरेटर गेम भी हो सकता है। यहाँ पे देखो किसी ना किसी ने यहाँ पे कल सेलिंग करी थी एंड सेलिंग तो आई थी, उसी के साथ हमें अच्छी बाइंग भी देखने को मिली थी। मतलब मान के चलो कि हैंड टू हैंड यहाँ पे हमें डील होते हुए देखने को मिली थी। जितना माल बेचा गया उतना ही दोस्तों यहाँ पे खरीदा भी गया है। और देखा जाए जब गिरावट हुई तो धीरे धीरे स्टॉक को खरीदा गया, क्योंकि सस्ता यहाँ से मिल रहा था, उसने महंगा बेचा, उसने सस्ता खरीदा। और दोस्तों यहाँ से डाटा समझिए, जो चीजें भी ये टाइम थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आ रही है। ऐसा है कि नहीं कि स्टॉक यहाँ से अगेन 35 एंड 30 के लेवल पे जाएगा। इतना करेक्शन आया, इतना एसएम और पिछले 6 महीने से कंटिन्यू जो एसएम है उसमें देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी तेजी नहीं दिखाई। उसके बावजूद भी स्टॉक ने भाई 30 के लेवल ब्रेक नहीं किए, तो आगे भी चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पे 30 के लेवल नीचे में टूटे। बट चांस ये है कि आने वाले टाइम में 60 के लेवल डेफिनेटली ये तोड़ देगा। देखो मेन चीज अभी के टाइम हमारे लिए Q4 के आंकड़े, रिजल्ट अच्छे रहेंगे एंड रिजल्ट के बाद दोस्तों हमें यहाँ से एसएम स्टेज 4 है उससे 3 में तो आ चुका है एंड यहाँ पे 15-20 दिन का टाइम लगता है सेकंड में आने के लिए, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में, फिर एसएम से बाहर। अब जैसे ही एसएम से बाहर होगा, अब मान के चलो कि जो मोमेंटम पहले बना था वो फिर से बनेगा। क्योंकि हमने एक चीज नोटिस करी है कि जब से एसएम में ये गया है स्टॉक ने तेजी नहीं दिखाई। और देखे जाए पिछले 6 महीने से एसएम में, तो पिछले 6 महीने का एक बार आप यहाँ पे रिटर्न का आंकड़ा देखना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 10-15% मान के चलो ज्यादा रिटर्न स्टॉक ने नहीं दिए। तो और यहाँ पे जो भी इफेक्ट पड़ा वो एसएम का पड़ा है। अब देखो हमने एफआई एंड डीआई दोनों के आंकड़े देख लिए यहाँ पे शेयर होल्डर पैटर्न के। अब की बार जो यहाँ पे निकलेगा ना ये एसएम से, तो डेफिनेटली स्टॉक को दोस्तों 60-80 के पास तक ले जाने की तैयारी रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलकर यहाँ पे खरीद चीज तो माल खरीदा एंड वो अभी भी खरीदेंगे। अगर उनका व्यू दोस्तों लंबा है तो डेफिनेटली यहाँ से हमें भी व्यू अपना लंबा ही रखना है। हमें किसी के कहने पर, किसी के चक्कर में आके सेल नहीं करना है, हमें अपना खुद का देखना है, ठीक है ना। अभी के टाइम अगर डाटा देखा जाए पूरा पॉजिटिव है। फ्राइडे के सेशन में जो यहाँ पे आपको करेक्शन दिखा, न्यूज करेक्शन के अंदर यहाँ पे जो एक हेवी वॉल्यूम दिखी थी 5 करोड़ 40 लाख की, वो टोटली यहाँ पे एक बल्क डील थी, जिसको आप यहाँ पे देखो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई गिरा तो क्यों गिरा, ये करेक्शन क्यों आ गया स्टॉक के अंदर अचानक, जबकि कोई अपडेट भी नहीं आया। तो ये भाई बिकवाली की वजह से है। आप सीधा सीधा मार्केट को समझो, मार्केट में तेजी एंड जो गिरावट है वो कैसे आती है, किसकी वजह से आती है तेजी। जब कोई पॉजिटिव अपडेट आता है तो क्या होता है, बाहर आते हैं तो स्टॉक ऊपर जाता है, क्योंकि डिमांड क्रिएट होती है। जब यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव आता है, सेलिंग आती है, तो स्टॉक नीचे जाता है। अगर नेगेटिव भी नहीं आया, ठीक है ना, तो भी क्या होगा, स्टॉक में करेक्शन आया तो उसका मतलब है किसी ने बिकवाली करी है। क्योंकि नेगेटिव अपडेट के बाद क्या होती है, बिकवाली। पॉजिटिविटी के बाद क्या होती है, खरीदारी। अगर खरीदारी भी यहाँ पे ऑपरेटर गेम चलता है, जिसमें ऑपरेटर बिना वजह से ही खरीदता है, ऑपरेटर गेम होता है। अब एक चीज आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से अगर गिरावट हो रही तो कब का गिर जाता, इंतजार हमें नहीं करवाता एंड एफआईडीआई यहाँ से खरीद ले। इसका मतलब समझ लो कि पिछले 3 महीने में एफआईडीआई ने कम से कम 4-5% माल खरीदा है, और वो है अराउंड 35+, क्योंकि 30 के आसपास से ये रिवर्सल दे रहा है। 30 एंड 50 इस लेवल के बीच एफआईडीआई की खरीदारी हुई है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम नजर आ रही है। जो लोग सुदर्शन में मौका देख रहे थे भाई, वो अभी के टाइम थोड़ा सा समझो, क्योंकि यहाँ से जैसे ही रिजल्ट आएगा पीई भी कम होगा एंड पीई कम होगा, इसके बाद दोस्तों एएसएम से भी खुशखबरी मिलेगी एंड एएसएम से बाहर निकलेगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एक अच्छा बाउंस, जो कि 70 एंड 80 मेरे टारगेट इतने रहने वाले। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों की एएसएम से खुशखबरी मिली, एक बार उसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए हम बात करें सुदर्शन एनर्जी स्टॉक के बारे में। एएसएम का जो डाटा है वो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखो एसएम भी कई प्रकार का होता है, कई कैटेगरी, 4 कैटेगरी होती है एसएम की यहाँ पे। अभी के टाइम देखो लॉन्ग टर्म एसएम 3 के अंदर ये आ चुका है, ठीक है ना, धीरे धीरे इससे निकलता हुआ देखने को मिलेगा। एंड ये इसकी हिस्ट्री है कि कितनी बार ये जा चुका है, कितनी बार किस स्टेज में रहा है। और देखा जाए यहाँ से लास्ट अगर हम देखें ना, तो बीएससी ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। बीएससी ने 19 अप्रैल को यहाँ पे क्या किया, स्टेज जो 4 में था उसको किसमें लाई, जो 3 के अंदर। देखो जब ये जाता है डायरेक्ट 2 से 4 में जाता है, पर जब निकलता है तो 4 से पहले 3 में आता है, 3 से 2 में, 1 में, इससे आता है। इसमें डबल जाता है, जैसा कि फर्स्ट में है, फिर सेकंड में जाएगा, सेकंड जाएगा, 4 में जाएगा, तीनों के जैसे जाता है, निकलता थोड़े थोड़े टाइम के अंदर। तो ये चीजें हैं। अभी के टाइम अगर मैं बताऊं तो एसएम जैसे ही निकलेगा दोस्तों, फिर से वो जो पहले मोमेंटम था, वो जो खो चुका था, जो कंसोलिडेट में था, वही हमें दोबारा नजर आएगा। अगर आप डाटा देखेंगे ना भाई, यहाँ से देखो ये चीजें हैं, ये गिरावट है। ये गिरावट में देखो यहाँ पे वॉल्यूम का डाटा समझो आप। देखो इस दिन यहाँ पे क्या थी,
तेजी थी, वॉल्यूम कितनी थी 2,74,00,000, ठीक है ना। इस दिन करेक्शन था, वॉल्यूम कितनी थी 4,49,00,000 और 4.5 करोड़ के आसपास का। लोअर सर्किट के आसपास का मामला था, क्या हुआ 5,89,00,000। और अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, गिरावट में माल उठाया जा रहा है। और एक चीज समझिए, जितनी बड़ी गिरावट उतनी ही बड़ी यहाँ पे वॉल्यूम। देख लो यहाँ पे दोस्तों, आप देखेंगे 5% का लोअर सर्किट है, इसमें भी अगर आप देखेंगे 44,02,000 सॉरी, यहाँ पे जो वॉल्यूम थी वो यहाँ पे आप देखें दोस्तों, यहाँ पे 4,42,00,000 सॉरी 44,000 की वॉल्यूम थी। इसके बाद जैसे ही अपर सर्किट लगा तो देख लो इस तेजी है ना, इसके अंदर 7,08,00,000, मतलब एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे इसमें डिलीवर होते हुए देखने को मिली है। और हम दोस्तों देखो, मेन चीज हमें अभी के टाइम सीधा सीधा समझना है कि अगला हमारा व्यू क्या रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर आप इतना वेट कर चुके हो तो अभी के टाइम बेच चलता है। 43 का RSI है, ये इससे ज्यादा नहीं करेगा, 40 के आसपास एंड 43 इतना ही यहाँ पे रहेगा। इससे बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, एक लंबे समय से कंसोलिडेट यहाँ से इस समय गया, फिर टोटली यहाँ पे कंसोलिडेट। तो वेट करो, जल्दी यहाँ से ट्रेंड हमें फिर से बदलता हुआ देखने को मिलेगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को दबाओ।